आपको एल्ड की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी। एज की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी, डेफिनेशन तो आ रही बात समझ में, ठीक है ना। मेंशन करना phosphorus and sulfur yields, phosphorus and sulfur yields can be represented by two resonating structure, can be represented by two resonating structure। देखिए ये तुम्हारे पास में है, कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं, फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कब होगा, जब तुम्हारे पास में यहाँ पे 3 वैलेंसीज और हो, यानी कि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी, ये 4 बॉन्ड बना रहा हो। आए बात समझ, ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये तुम्हारे पास में इल्ड है, जिसे अपन बोलेंगे क्या, फोस्पोनियम, फोस्पोनियम इल्ड। फोस्पोनियम इल्ड, इल्ड मेंशन कर लेना। सेकंड देखेंगे सल्फोनियम इल्ड, क्या कर दिया यार, दिमाग में कुछ और चल पड़ी बात। सल्फोनियम इलिड, मेंशन कीजिए इसको। चले फर्स्ट मेंशन कीजिए यहाँ पे फॉस्फोरस इलिड, फॉस्फोरस इलिड, फॉस्फोरस इल्ड, मेंशन कीजिए फॉस्फोरस इल्ड। फॉस्फोरस इल्ड, और इसमें मेंशन करना स्टेटमेंट फॉस्फोरस इल्ड्स, फॉस्फोरस इल्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय deprotonation of phosphonium salts, 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 phosphonium
फोस्फोनियम सोल्ट नेक्स्ट मेंशन करना, द फोस्फोनियम सोल्ट्स most often used are alkyl triphenyl phosphonium halide which can be prepared by the reaction of triphenylphosphine and an alkyl halide। तो देखिए जो फॉस्फोनियम सॉल्ट है इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बात को समझना कि ये है तुम्हारे पास में PPH3 ट्राइफेनिल फोस्फीन। कौन है? PPH3 ट्राइफेनिल फोस्फीन है, ये से ना। इस ट्राइफेनिल फोस्फीन की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ में? CH3X के साथ में करवाई। अब यहाँ पे क्या है, इस ट्राइफेनिल फोस्फेट में, इस फॉस्फोरस के पास में क्या है? लोन पेयर है। इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये क्या निकला यहाँ से? बाहर निकला तो ये क्या बन गया? PPH3 और ये क्या भी P, और इससे कौन जुड़ गया? CH3। अब आपने इसकी बेस के साथ में रिएक्शन करवाई, किसी बेस के साथ में रिएक्शन करवाई। बेस यहाँ पे हो सकता है जैसे RLI आपने लिया, बेस के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो ये क्या बना? PPH3 P, यानी फॉस्फोरस पे 3 PH फेनिल रिंग है। ये बेस क्या करेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके जाएगा H+ फॉर्म में, तो ये नेगेटिव हो गया। ये इस फॉर्म में यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। बस में ये पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स ये वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो ये क्या बन गया? PH3P डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या भी? CH2। ये है फोस्फोनियम इलेड। बना लीजिए यहाँ तक का। बना लिया। इसमें एक स्टेटमेंट लिखना, द मोस्ट वेल नोन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस इल्ड्स are there reaction with carbonyl compound to give olefins। नेक्स्ट मेंशन करना, द रिएक्शन इज नोन एज विटिंग रिएक्शन। अब देखिए ये जो तुम्हारे पास में यील्ड बन रही है वो किस रिएक्शन के ड्यूरिंग बन रही है? विटिंग रिएक्शन है। तो देखिए विटिंग रिएक्शन क्या है, इसी के अंदर अपन मेंशन कर रहे हैं विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होगा, विटिंग रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी जो कार्बोनिल कंपाउंड जैसे C6BCHO बेंजेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई किसके साथ में? CH3X। आई बस सेकेंड आपने लिया PPH3 और थर्ड आपने लिया क्या? RLI। ये विटिंग रिएजेंट है। तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? C6H5, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। कैसे बनेगा? मैकेनिज्म क्या है? तो इसकी मैकेनिज्म देखिए आप।
इसने यहाँ पे अटैक किया, ये निकला यहाँ से क्या बाहर। आई बात समझ। अब यहाँ पे RLI से आपने रिएक्शन करवाई, RLI यहाँ से क्या लेगा H+, तो इसका बनाया, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, ये RLI क्या निकालेगा यहाँ से H-, तो ये क्या बना तुम्हारे पास में CH2 PPS3, और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, अच्छा ध्यान देना, ये जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर कौन सा, ये पॉजिटिव चार्ज भूलो मत भैया, ये कौन सा चार्ज है यहाँ पे, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दैट मीन्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसके अंदर पॉसिबल है, ये भी बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड PPS3, ये है। अब तुम्हारे पास में यहाँ पे है C6H5 डबल बॉन्ड O, और ये क्या भैया H, यहाँ पे है CH2 माइनस, और ये है PPS3 पॉजिटिव, ये है। ये क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होगा तो तुम्हारे पास में क्या बना, C6H5 O माइनस, यहाँ पे CH CH2 और PPH3, यहाँ पॉजिटिव, ये हो। अब इसको देखो किस वे में आप, यहाँ पे एक वे है, किस वे में इसको आप मेंशन करोगे। एक बार इतना बना लीजिए ताकि मैं ऊपर बना लूँ, इस चीज़ को ऊपर बना देता हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पे समझना है, इसको क्या मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, एक बार देखना, C6H5 CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे मेंशन किया मैंने O माइनस, और ये मेंशन किया मैंने PPS3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, अटैक करेगा तो ये क्या बना, C6H5 CH CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये PPS3, ये लीजिए, आई बात समझ। अब आप यहाँ पे ये देखना, यहाँ एक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, वो देखिए कैसे होगी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो क्या बन गया C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में बना डबल बॉन्ड O PPH3, ये मैकेनिज्म है, इसकी बना लीजिए आप लोग। बना लिया होगा मेरे हिसाब से, बनाइए इसको फटाफट।
बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए सल्फर एल्ड्स। सल्फर एल्ड्स सल्फर एल्ड्स स्टेटमेंट लिखिए इसके लिए। लिखना सल्फर एल्ड्स आर नेक्स्ट टू phosphorus yields in importance as synthetic reagent. These yields are considered as Zwitter ion in which a carb anion is stabilized by interaction with a carb anion is stabilized by interaction with an adjacent sulfonium center. नेक्स्ट मेंशन करना the most widely used sulfur yields are sulfonium yields and sulfoxonium yields. देखिए ये सल्फोनियम ये भी बनाया था अपन ने। ये सल्फोनियम यील्ड है। सल्फोनियम यील्ड है। आई बात समझ? यस या नो? एक सल्फोक्सोनियम यील्ड यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये सल्फोक्सोनियम यील्ड है। ये सल्फोक्सोनियम यील्ड है। बना लीजिए सल्फोक्सोनियम यील्ड।
बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है ना। देखिए कैसे इनका प्रिपरेशन होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसमें पहला मेंशन किया सल्फोनियम एल्ड। सल्फोनियम एल्ड, ठीक है। देखिए कैसे फॉर्मेशन करोगे आप लोग। ज़्यादा टिपिकल है नहीं तुम्हारे पास में। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास में क्या है, जैसे मेंशन है CH3, ये सल्फर प्रेजेंट है, जैसे तुम्हारे पास में यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। इस सल्फर पे क्या है, लोन पेयर है, वही CH3X के साथ में जैसे इसने रिएक्शन की, इसने क्या किया यहाँ पे अटैक किया, ये क्या निकला बाहर, बना यहाँ पे क्या CH3। आए बात सुन, क्या होगा यहाँ से, ये जब हुआ यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करवाई बेस के साथ में RLI के साथ में, तो बना क्या CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 क्या किया माइनस, ये लो भैया, ये सल्फोनियम एल्ड का फॉर्मेशन। बना लीजिए। ठीक है, सल्फोक्सोनियम एल्ड कैसे बनाओगे भी, वो भी देख लीजिए भैया, उसका फॉर्मेशन भी देख लीजिए। सल्फोक्सोनियम एल्ड, सल्फोक्सोनियम एल्ड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, CH3X के साथ में, यहाँ पे सल्फर पे अभी भी क्या लोन पेयर प्रेजेंट, अटैक किया बाहर निकला। बेस के साथ में रिएक्शन करवाई, नेगेटिव, एक सेकेंड, उस पहले वाली स्ट्रक्चर में देख लेना भाई, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा। ये बना लीजिए सल्फोक्सोनियम एल्ड।
नेक्स्ट मेंशन की है रिएक्शन ऑफ सल्फर एड। रिएक्शन ऑफ सल्फर एड। रिएक्शन ऑफ सल्फर एड्स। अरे बात सुनो, इसमें फर्स्ट देखना रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। अरे बात समझ में? तो इसमें देखना रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड जब आप करोगे, देखना भैया, तो इफॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन जब भी आप करवाओगे, चाहे वो सल्फोक्सोनियम एलिड के साथ करवाओ, चाहे वो सल्फोनियम एलिड के साथ करवाओ, चाहे आप इसके साथ करवाओ, चाहे आप इसके साथ करो, आए बात समझ में? किसी के साथ भी करवाओ, इन दोनों में इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। बनाइए एक बार इसको। इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी ये इफॉक्साइड रिंग बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी इफॉक्साइड रिंग बनेगी। कैसे बनेगी अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे भी इफॉक्साइड रिंग बनेगी। बना लीजिए, फिर इनके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए इनकी। मैकेनिज्म देखिए, आई बात समझ? मैकेनिज्म देखिए, देखिए मैकेनिज्म इसमें। ये सिंपल कार्बोनिल के साथ में जब हो रही है रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये सल्फोनियम एलिड है। इसने इसके पास में अटैक किया क्योंकि कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसका जो कार्बन है उसकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है, वो पॉजिटिव नेचर का होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, O माइनस, यहाँ पे CH2 और ये क्या है भैया S पॉजिटिव CH3 और CH3। ये है, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो तुम्हारे पास क्या बना, तुम्हारे पास बना CH2 और ये लो, यही तो बना। तो मान लीजिए जैसे तुम्हारे को एक क्वेश्चन दिया जाए, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ये क्वेश्चन दिया जाए डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है CH2 नेगेटिव S पॉजिटिव CH3 आपसे पूछिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको करना कुछ नहीं है भैया, ये सब कुछ तो वैसे की वैसे है ही, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH2 जोड़ देना है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बना लीजिए, यहाँ तक बनाइए, यहाँ तक का। ये तो सल्फोनियम इलिड हो गई। अब सल्फोक्सोनियम की देखिए, सल्फोक्सोनियम की मैकेनिज्म देखिए। सल्फोक्सोनियम की मैकेनिज्म देखिए आप लोग। यही तो हुआ। जैसे तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है CH3CHO और आपने रिएक्शन करवाई इसके साथ में, ठीक है ना। क्या बना, डायरेक्ट आप बनाना चाहो तो क्या बना, CH3CHO और यहाँ पे CH2। ये तो हो गया रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात ध्यान रखना, आए बात समझ में? अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सेकंड जो रिएक्शन होगी वो करेंगे रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। reaction with alpha beta unsaturated reaction with alpha beta unsaturated
कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आ रही बात समझ? इसमें जब आप रिएक्शन करवाओगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से, तो एक बात को समझना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कौन है? ये है, ठीक है ना। और जब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से आप रिएक्शन करवाते हो तो समझना कि यहाँ पे रिएक्शन यदि आपने सल्फोनियम एल्डिहाइड के साथ में करवाई, सल्फोनियम एल्डिहाइड के साथ में करवाई, या देखिए सल्फोक्सोनियम के साथ में करवाई, इसके साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में साइक्लोप्रोपेनेशन होगा, ठीक है ना। जो रिंग बनेगी वो क्या बनेगी? साइक्लोप्रोपेन। जो रिंग बनेगी वो क्या बनेगी? साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी। साइक्लोप्रोपेन रिंग। लेकिन ये जो है ये क्या देगी आपको? इफॉक्साइड रिंग, इफॉक्साइड रिंग। इस बात का आप ध्यान रखना, यानी कि ये जो है तुम्हारे पास में सल्फोक्सोनियम एल्डिहाइड है, यहाँ पे रिएक्शन करेगी, ये वाली, ये जो है ये यहाँ रिएक्शन करेगी। एक बार इसको बनाइए, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन देखते हैं अपन लोग। देखिए रिएक्शन, सपोज दैट तुम्हारे पास में ये एक एग्जांपल हमने लिया, ये एग्जांपल है, और यहाँ पे आपने जो सल्फर एल्ड जो लिया है वो आपने ये लिया, एक आपने ये लिया, आपने दोनों के साथ रिएक्शन करवा के देखिए कि किस में क्या बन रहा है। तो ये तो यहाँ रिएक्शन करेगा, सिलेक्टिविटी इसके लिए है, ये यहाँ रिएक्शन करेगा। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार उल्टा करवा दिया भाई, उल्टा करवा दिया, वापस बनाना पड़ेगा मेरे को भाई। मैंने यही बनाया था, फटाफट देखिए। ये क्या है तुम्हारे पास में? सल्फोनियम, एक था सल्फोक्सोनियम, यहाँ पे मैंने क्या है? साइक्लोप्रोपेन लिखा है ना। एक सेकेंड, ये जो है ना इसमें मेंशन करना, एक सेकेंड में, इस पे मेंशन उल्टा कर दिए, इस पे तो इफॉक्साइड बनेगी और इस पे ऑक्साइड बनेगी। ये सॉरी, इस पे साइक्लोप्रोपेन बनेगी। ये मैंने उल्टा कर दिया भैया, ये एक बार ठीक करना उसको। इफॉक्साइड, उसका सल्फोनियम का इफॉक्साइड और सल्फोक्सोनियम का क्या? साइक्लोप्रोपेन।
इफॉक्साइड जो रिंग बनेगी वो किसके अंदर बनेगी? सल्फोनियम में बनेगी। सल्फोनियम में क्या है? इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। अरे बात समझ, यस या नो? सल्फोनियम में इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे बात समझ, देखिए कैसे कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत होना, मतलब उसको ठीक कर लेना। इसको होगा कैसे कि ये जो है ये वाला, ये तो इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करेगा। डायरेक्ट आंसर आपके पास में है, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? ऑक्सीजन, ये बना। इससे साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। ये लीजिए, यहाँ साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। बनाइए एक बार इसको। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन करके बताना मुझे कि ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, ये इस बात का ध्यान देना कि ये हो। अब रिएक्शन करके बताना, CH2 नेगेटिव, S पॉजिटिव, CH3 ये दो रिएक्शन मुझे बताना। यहाँ पे CH2 नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, CH3 और CH3, इन दोनों रिएक्शन का आंसर देना। अब ध्यान देना, इस पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इनमें से कोई भी यदि डबल बॉन्ड से रिएक्शन कर रहा है तो उस पर करेगा जिससे ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला, इससे नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना कीजिए, यहाँ तक इस बात का ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना।